ब्लॉकचेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी अपने पांव पसार रही है और सुंदर भविष्य की ओर पूरी दुनिया को लेके जा रही है। दुबई जैसी कंट्री और सिंगापुर जैसी कंट्री जहां एटीएम लग चुके हैं बिटकॉइन के और तमाम अच्छी अच्छी क्रिप्टो करेंसी के अपने एटीएम लग चुके हैं। पूरी दुबई ब्लॉकचेन पे जा रही है, डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रही है। ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दुनिया को महानतम तरक्की की ओर लेके जा रहे हैं। ऐसे वक्त में जो भी देश क्रिप्टो और ब्लॉकचेन, आज अगर बिटकॉइन नहीं होता तो ब्लॉकचेन के बारे में किसी को पता नहीं चलता। ब्लॉकचेन बनाई है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, और क्रिप्टो अगर ब्लॉकचेन पर चलती है तो इसका मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति है जो हमारे भ्रष्टाचार को रोकेगी। रही बात आतंकवाद की हवाले की, तो जब बिटकॉइन और ब्लॉकचेन नहीं था उससे पहले से भी हो रहा था। उल्टे ये टेक्नोलॉजी भ्रष्टाचार को रोक सकती है। अतः बेरोजगारी के इस आलम में जब लोगों के पास रोजगार नहीं है, ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को एक करके पूरी दुनिया को व्यापार करने का और पैसा कमाने का माहौल और माध्यम दे रही है। अधिकतर लेन देन, सारा लेन देन एक्सचेंजर के माध्यम से होता है और एक्सचेंजर पे अधिकतर सारे एक्सचेंजर केवाईसी के माध्यम से ही लेन देन करवाते हैं। सारी चीजें ट्रैक हो रही है। फिर प्रॉब्लम्स कहाँ है? और अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स तो कहाँ नहीं होती है, प्रॉब्लम्स का समाधान किया जाता है, न कि टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो जैसी महानतम टेक्नोलॉजी को ठुकराया जाता है। जिस क्रिप्टो और जिस टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़े रोजगार पैदा हुए हैं, लोगों को आसानी हुई है पैसा कमाने के लिए, तो फिर इस महानतम सुविधा का स्वागत करना चाहिए। प्रत्येक देश और देश के नागरिक और उनके नेताओं का और सरकार का यह दायित्व बनता है कि हर टेक्नोलॉजी का स्वागत करके अपने देश को आगे लेके जाए, न कि जो देश टेक्नोलॉजी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उनसे पीछे खुद अपने देश को धकेला जाए। आज इंडिया में 10 करोड़ लोग, 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा उन्होंने क्रिप्टो में निवेश किया है। क्यों किया है? सभी मूर्ख है क्या? कुछ लोग सभी कुछ जानते ही नहीं, सिर्फ ये सरकार में बैठे कुछ लोग यही जानते हैं जो रात दिन क्रिप्टो के एक्सपर्ट्स हैं। क्या वो कुछ भी नहीं जानते? प्रॉब्लम्स क्या है, कहाँ है? प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, न कि ये पैनिक जो क्रिएट हो रहा है। मासूम लोग जो अपने सपने को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कुछ पाने के लिए, एक नया उनको एक आसरा और नया सहारा और नवीन क्रांति और नई उनको रोशनी की किरण नजर आई है क्रिप्टो में, ब्लॉकचेन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो फिर ये क्यों पैनिक क्रिएट किया जा रहा है? ये मीडिया क्यों नमक मिर्च लगा के बात कर रही है? और नेता क्यों नहीं आगे आकर के क्लियर बोल रहे हैं कि किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है? बोलना चाहिए खुलेआम कि क्रिप्टो कभी बैन नहीं होगी। क्यों बैन करना? उसको रेगुलाइज करो। रेगुलाइज मतलब उसको ऊपर टैक्स लगाओ, जो लोग कमाएंगे टैक्स बनेंगे। दिक्कत क्या है? देश और आगे बढ़ेगा। टैक्स से तो देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो कहां बढ़ेगा? प्रॉब्लम्स क्या? टेरर फंडिंग और हवाला कैश से या नहीं होता है, या पहले नहीं हो रहा था? हम भी तो देश के नागरिक, हम भी तो देश के बारे में अच्छा ही सोचते हैं ना। देश का भला किसमें हो, प्रत्येक नागरिक चाहता है। प्रत्येक नागरिक देशभक्त है। ये नहीं कि खाली सरकार और नेता और ये लोग बैठे हुए वही खाली देशभक्त है। प्रत्येक नागरिक राष्ट्रभक्त है। लेकिन जिस देश का नागरिक जब आगे बढ़ेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। हमें अपने देश को आगे लेके जाना के पीछे धकेलना है। इतनी महानतम टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन, जिनके बारे में खुद गवर्नमेंट बोलती है, खुद मोदी जी बोलते हैं कि ब्लॉकचेन भविष्य का एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। तो ब्लॉकचेन को आगे कौन लेके आया? बिटकॉइन लेके आया। क्रिप्टो
एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है ना, भ्रष्टाचार का जो है वो नाश करने के लिए ब्लॉकचेन और बिटकॉइन आया है। तमाम क्रिप्टो जो है एक बहुत बड़ी आविष्कार है। तो जो अच्छी चीजें हो रही है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, न कि वातावरण खराब करके। बिल लाया जा रहा है तो बिल के बारे में खुलेआम स्पष्ट रूप से गवर्नमेंट को बता देना चाहिए, नेताओं को, मोदी जी वगैरह सभी को, कि ये जो है हम अपने देश की बेहतरी के लिए विधेयक ला रहे हैं जिसमें ये होगा कि टैक्स लिया जाएगा और सपोर्ट किया जाएगा। आप किसी प्रकार को चिंता नहीं करें। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, उसका हम स्वागत करते हैं। ऐसी बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं करता। मार्केट धड़ाम से गिर गया, इंटरनेशनल मार्केट आगे बढ़ रहा है और यहाँ के एक्सचेंजरों के अंदर मार्केट एकदम धड़ाम से गिर गया। लाखों करोड़ों लोगों का कितना पैसों का नुकसान होता है, पैनिक में, कितने पैनिक में आ जाते हैं। तो एक तरफ जब गवर्नमेंट रोजगार दे नहीं सकती, तो लोग जब अपने दम पर आगे बढ़ रहे हैं तो उसका स्वागत और सत्कार होना चाहिए। तो मेरी बात पे जरूर गौर करें। मैं भी इस देश का नागरिक हूं, मुझे भी कहने का हक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत लोहार का नमस्कार, प्रणाम।